नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। बिहार में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी और रोजगार। सीएम नीतीश ने कर दिया बड़ा ऐलान। बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार का पिटारा खोल दिया है। इसी के साथ अब बिहार में युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। ये लक्ष्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से तय किया गया है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए पोस्ट शेयर कर जानकारी दी। इतना ही नहीं, इसे लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किए जाने की भी बात कही गई। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी भी जाहिर की। एक्स अकाउंट पर सीएम नीतीश ने लिखा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी सोच रही है। करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस दिन आएगी पीएम किसान की 20वीं किस्त। 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई में वितरित किए जाने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पीएम किसान की अगली किस्त अगले सप्ताह जारी कर सकती है। रिपोर्ट की माने तो पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का ऐलान 18 जुलाई में हो सकता है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी में दौरा करने जा सकते हैं। हालांकि अभी तक 20वीं किस्त के वितरण के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024। अहमदाबाद देश में नंबर 1, भोपाल दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर। इंदौर समेत 15 शहर सुपर स्वच्छता लीग में। केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसमें भोपाल ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। भोपाल पिछले साल 5वें स्थान पर था। वहीं अहमदाबाद ने सभी शहरों को पीछे छोड़ते हुए पहला और लखनऊ ने 44वें पायदान से छलांग लगाकर तीसरा स्थान पाया है। भोपाल नगर निगम को राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण मिल चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जुलाई को नई दिल्ली में टॉप शहरों को अवार्ड देंगी। आधिकारिक घोषणा वहीं होगी। इधर दूसरा स्थान आने पर भोपाल नगर निगम भले ही अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन सच ये है कि इस बार हमारा मुकाबला सबसे साफ शहरों से था भी नहीं। अमरनाथ यात्रा 10वें दिन 19,020 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। 12वां जत्था जम्मू से रवाना। अब तक 1,83,000 श्रद्धालु आ चुके हैं। अमरनाथ यात्रा के 10वें दिन 19,020 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। अब तक 1,83,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। ये 9 अगस्त तक चलेगी। इस बीच आज रविवार सुबह 7,049 यात्रियों का 12वां जत्था जम्मू से भगवती नगर बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। इसमें 1423 महिलाएं, 31 बच्चे और 136 साधु साध्वियां शामिल हैं। गुरुग्राम राधिका मर्डर को पूर्व रेसलर खली ने बताया शर्मनाक। कहा, बेटी बचाओ का सपना ऐसे नहीं पूरा होगा, ये मानसिकता का सवाल है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके पिता द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना पर WWE के पूर्व रेसलर और मशहूर पहलवान द ग्रेट खली ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली में एक साइकिलिंग कार्यक्रम के दौरान खली ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक कृत्य है। खली ने कहा, अगर हम अपनी बेटियों को यूं ही मारते रहेंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना कैसे पूरा होगा। मेरी भी एक बेटी है और मैं जानता हूं कि बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं होती। ये पूरी तरह मानसिकता का सवाल है जिसे हमें बदलना होगा। उन्होंने अपील की कि बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। खली ने इस हत्या को बेहद भयावह, शर्मनाक और घिनौना कृत्य बताया और कहा कि पूरे समाज को इससे सबक लेना चाहिए। पीएम मोदी ने राज्यसभा के लिए नामित चारों हस्तियों को दी बधाई। कहा, इनके योगदान से समृद्ध होगा संसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए चारों लोगों को शुभकामनाएं दी। इसमें पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, मुंबई आतंकी हमले के मामले में विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम, केरल भाजपा नेता सी सदानंदन मस्ते और इतिहासकार मीनाक्षी जैन का नाम शामिल है। बता दें कि शनिवार रात को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद के खंड द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों के अंतर्गत राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया है। यूपी में बारिश बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत। बिहार झारखंड में 3 की जान गई। एमपी में नदियां उफान पर, 5 जिलों में बाढ़। यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बारिश बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं प्रदेश के बांध अब ओवरफ्लो होने लगे हैं। ललितपुर में माता टीला बांध के 9 गेट खोले गए हैं, जबकि झांसी में पथराई बांध के 4
और लहचूरा बांध के 10 गेट खोले गए हैं। झारखंड के सरायकेला खरसावा और लोहरदगा जिलों में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति झुलस गया। सभी खेत से काम करके लौट रहे थे। राज्य में बारिश का आज येलो अलर्ट है। बिहार में शनिवार को सिर्फ रोहतास में बारिश हुई, यहां बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते रीवा, सतना और छतरपुर समेत 5 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। खजुराहो में 9 घंटे में 6.3 इंच बारिश हुई। छतरपुर के नौगांव में 3.4 इंच पानी बरसा। चित्रकूट में लोगों को नाव से रेस्क्यू किया गया। यहां बाणसागर डैम के 7 गेट खोले गए। बरगी डैम के 5 गेट खोले गए हैं। लाडली बहनों को रक्षाबंधन का स्पेशल गिफ्ट देंगे सीएम मोहन यादव। कर दिया ये बड़ा ऐलान। रक्षाबंधन आने वाला है, ऐसे में मध्य प्रदेश की बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शनिवार को उज्जैन जिले के नलवा गांव में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राज्य सरकार करीब 1,27,00,000 महिलाओं को विशेष राखी उपहार के रूप में 250 रुपए देगी। पीटीआई के अनुसार ये राशि 9 अगस्त को रक्षाबंधन से पहले उनके खातों में भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। जब भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं तो हमारी सरकार भी अपनी लाडली बहनों को स्नेह के प्रतीक स्वरूप ये राशि देगी। हमारी मंशा है कि त्योहार के पहले ये तोहफा हर बहन तक पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता भी वितरित की। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में रविंद्र जडेजा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। WTC में पहली बार दुनिया के किसी क्रिकेटर ने किया ऐसा। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 387 रन बनाए थे। भारतीय टीम की पहली पारी भी 387 रन पर ही समाप्त हुई। भारत को इस स्कोर तक पहुंचने में केएल राहुल के शतक के अलावा ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने 72 रनों की शानदार पारी खेली। इस अर्धशतक के साथ ही जडेजा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया, जो अब तक दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया है। लॉर्ड्स में अर्धशतक के साथ जडेजा के नाम अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 15 टेस्ट अर्धशतक हो गए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैचों में उनके नाम 130 प्लस विकेट और 2000 प्लस रनों का अनोखा मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जडेजा से पहले ये रिकॉर्ड अपने नाम पर कोई नहीं कर पाया है। महाराष्ट्र में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने ऑटो ड्राइवर को पीटा, फिर मराठी में माफी मंगवाई। ऑटो वाले ने कहा था, हिंदी भोजपुरी में बोलूंगा, क्या करोगे। महाराष्ट्र के पालघर में शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने एक ऑटो ड्राइवर की पिटाई कर दी। दरअसल ऑटो ड्राइवर का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो चिल्लाते हुए कह रहा है कि हिंदी और भोजपुरी में बोलूंगा, क्या करोगे, मैं मराठी नहीं बोलता। इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने ऑटो ड्राइवर को पकड़ा और कान पकड़कर मराठी में माफी मंगवाई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला। इसमें ड्राइवर हाथ जोड़कर कहता है कि गलती हो गई, अब मराठी में बोलूंगा। इस दौरान उसे कई थप्पड़ मारे जाते हैं। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के जयकारे भी लगाए। बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल बांग्लादेश के लोग, चुनाव आयोग के अफसरों के हवाले से खबर। 1 अगस्त से जांच होगी, सिब्बल बोले आयोग कठपुतली। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम जारी है। इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों का दावा है कि बिहार में बड़ी तादाद में विदेशी हैं। इसी अफसरों ने बताया, हमने मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर दौरे किए। इस दौरान हमें नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोग बड़ी संख्या में मिले हैं। इसी अफसरों के मुताबिक 1 अगस्त के बाद ऐसे लोगों की जांच होगी। 30 सितंबर को पब्लिश होने वाली आखिरी मतदाता सूची में अवैध प्रवासियों के नाम शामिल नहीं किए जाएंगे। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम 24 जून को शुरू हुआ था और 25 जुलाई 2025 तक गणना फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है। मतदाता गणना फॉर्म जमा करने का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इधर चुनाव आयोग के खुलासे पर पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल और राजद सांसद मनोज झा ने सवाल उठाए हैं। तमिलनाडु में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, टैंकरों में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर के पास आज एक मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई। इस हादसे के चलते डीजल लेकर आ रही मालगाड़ी में भीषण आग लग गई। इससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर आनन फानन में आग पर काबू पाने का अभियान चलाया। साथ ही आसपास से इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा। इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार चेन्नई बंदरगाह से ईंधन लेकर आ रही एक मालगाड़ी तिरुवल्लूर के पास अचानक पटरी से उतर गई। मालगाड़ी से डीजल ले जाया जा रहा था। दुर्भाग्य से ईंधन से भरे टैंकरों में आग लग गई। भीषण आग के कारण आसपास का इलाका धुएं से भर गया। राधिका मर्डर केस
मर्जी से शादी चाहती थी, मौत मिली। रिश्तेदार बोले बेटी की कमाई खाने वाली बात झूठी, चैट से राज खुलेंगे। दीपक भाई से किसी ने नहीं कहा कि अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो। गांव में हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना। हमारे गांव के लोग किराए से अच्छा पैसा कमा लेते हैं। हर घर में 4 से 5 लाख रुपए कमाई हो जाती है। दीपक और उनके भाई की कमाई भी ऐसी ही थी, इसलिए बेटी की कमाई खाने का तो सवाल ही नहीं। ये बात कहने वाले शख्स गुरुग्राम के वजीराबाद में निगम पार्षद हैं। वजीराबाद टेनिस प्लेयर राधिका के पिता दीपक यादव का पुश्तैनी गांव है। दीपक पर आरोप है कि उसने 10 जुलाई को राधिका को 4 गोलियां मारी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राधिका टेनिस सिखाती थी। दीपक ने पुलिस से कहा कि गांव के लोग मुझे ताने मारते थे कि मैं बेटी की कमाई खाता हूं। इसी गुस्से में राधिका को मार दिया। राधिका की हत्या क्यों की गई? क्या दीपक यादव का पुलिस में दिया बयान ही पूरा सच है या कुछ और भी कहानी है? इसकी पड़ताल के लिए मीडिया कर्मी राधिका के गांव वजीराबाद में लोगों से बात की। उनकी बातचीत से पता चला कि दीपक को किराए से लाखों में कमाई होती थी। वो राधिका की शादी अपनी पसंद से करना चाहता था, लेकिन राधिका इसके लिए तैयार नहीं थी। दीपक इस बात से परेशान था। राधिका के मोबाइल से चैट डिलीट होने की बात भी सामने आई है। IIM कलकत्ता केस। पिता बोले बेटी का रेप नहीं हुआ, वो ऑटो से गिरकर बेहोश हुई थी। पीड़ित ने FIR में दुष्कर्म होना बताया था। कोलकाता के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट परिसर में हुई रेप की घटना में नया खुलासा हुआ है। पीड़ित के पिता ने कहा कि मेरी बेटी का रेप नहीं हुआ है, वो तो ऑटो से गिरकर बेहोश हो गई थी। पिता का दावा है कि बेटी ने किसी के दबाव में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने घटना की जांच के लिए 9 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई है। घटना 11 जुलाई की है। पीड़ित की शिकायत के मुताबिक वो पेशे से काउंसलर है। आरोपी ने उसे काउंसलिंग के लिए हॉस्टल बुलाया। वहां नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया गया। पुलिस ने MBA लास्ट ईयर के छात्र महावीर टोप्पनावर उर्फ परमानंद जैन को अरेस्ट किया। उसे 19 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पीड़ित ने अपनी FIR में बताया कि वो काउंसलिंग के लिए हॉस्टल गई थी। सोशल मीडिया पर दोनों की जान पहचान हुई थी। हॉस्टल पहुंचते ही आरोपी ने लंच में उसे पिज्जा ऑफर किया, फिर पानी पीते ही बेहोश हो गई। तब होश में आई तो पता चला कि मेरा रेप हुआ है। आरोपी ने धमकी भी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। मैंने अपनी बेटी से बात की है। उसने कहा कि किसी ने उसे प्रताड़ित नहीं किया या उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई है, वो ठीक है। जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया है उससे उसका कोई संबंध नहीं है। कोटा में ट्रक में घुसी मिनी बस, 4 की मौत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा। ज्वेलर फैमिली इंदौर से सगाई फंक्शन से लौट रही थी। सगाई फंक्शन से लौट रही मिनी बस आगे चल रही ट्रक में घुस गई। इस हादसे में 2 सगे ज्वेलर भाई, उनकी मां और बहनोई की मौत हो गई। परिवार के 10 अन्य लोग घायल हैं। इनमें से 7 की स्थिति गंभीर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना रविवार सुबह कोटा के दीगोद उपखंड इलाके में सुबह करीब 5 बजे हुई। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि शनिवार को करौली के सीताबाड़ी इलाके की रहने वाली ज्वेलर फैमिली इंदौर गई थी। इंदौर में लड़के का सगाई गोद भराई कार्यक्रम था। शनिवार को ही रात के 9 बजे परिवार के सभी लोग मिनी बस से करौली के लिए चले थे। रविवार सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चंबल पुल पर दुर्घटना हो गई। हादसा देखकर लगता है कि मिनी बस की स्पीड काफी तेज थी। आशंका जताई जा रही है कि मिनी बस के ड्राइवर को झपकी आने के कारण हादसा हुआ है। दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, कांवड़ियों के मार्ग पर फैलाए कांच के टुकड़े। दिल्ली में एक बार फिर एक साजिश के अंतर्गत माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। शाहदरा के इलाके में कांवड़ियों के लिए निर्धारित मार्ग पर 1 किलोमीटर तक कांच के टुकड़े तोड़े गए हैं। इसकी जानकारी आते ही माहौल गर्म हो गया है। दिल्ली सरकार ने भरोसा जताया है कि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली के कांवड़ियों ने 11-12 जुलाई को हरिद्वार के हर की पौड़ी जैसे पवित्र स्थानों से गंगा का जल उठाया है। वे आज रविवार को अलग अलग समय पर दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली के कई शिवालयों में सावन के पहले सोमवार को गंगा जल अर्पित किया जाएगा, लेकिन रविवार सुबह ही सूचना मिली कि कांवड़ियों के आने वाले मार्ग पर कांच के टुकड़े फेंके गए हैं। इससे लोगों में नाराजगी फैल गई, लेकिन दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी होते ही इस पूरे मार्ग की साफ सफाई की गई। हर जगह पर सफाई कर्मचारियों को लगाकर कांच के टुकड़े हटाए गए। पुलिस इलाके के CCTV कैमरों की जांच कर रही है, जिससे इस घटना को अंजाम देने वालों तक पहुंचा जा सके।